हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नए बीएससी फिजिक्स के टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अपना टॉपिक है परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों में संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। यानी अगर हम दो पतले लेंसों को संयोजित कर दे तो उनके बीच में अपने को क्या निकालना, जो फोकल लेंथ है वो अपने को निकालनी है। इसके लिए मैंने दो पतले लेंस ले लिए हवा में। एक तो मैंने लिया पहला लेंस L1 और दूसरा L2, जिनकी ये हवा में और इनकी जो मध्य की दूरी वो कितनी है d। इसकी जो मैंने फोकल लेंथ है F1 और इसकी F2। इसके मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक क्या ली, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई जो कौन सा है, लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात BF1 दिशा में निर्गत हो जाती है। यहाँ से O1 F1 का मान मैं क्या लिख दूंगा, O1 F1 इज इक्वल टू कितना है F1। देखिए O1 और F1 का जो मान है O1 F1 मैंने पहले लेंस के लिए कितनी मानी है F1, तो यहाँ से O1 F1 ये दूरी कितनी होगी F1। इसी प्रकार मैं यहाँ से जो एंगल है ये del1 मानूंगा तो ये एकांतर कोण की वजह से ये क्या हो जाएगा del1, और ये अगर del है तो ये कितना हो जाएगा अपना del2। और पहले के लिए जो मैंने हाइट ली है वो h1 है और दूसरे के लिए जो हाइट ली है वो h2 है। तो यहाँ से अपने पास जो इन दोनों लेंसों के बीच में जो दूरी है वो d है। तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल, देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ से ट्राइंगल मैं ये ले रहा हूँ BO1 F1 से BO1 F1 से। देखिए यहाँ से मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि दो मैंने पतले लेंस लिए, उनका संयोजन कर दिया एक ही अक्ष पर, और हवा में इनकी दूरी, ये हवा में है और इनकी दूरी कितनी है d। मैंने पहला लेंस लिया वो L1 और दूसरा लेंस लिया वो L2। इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB जो L1 से अपवर्तन के पश्चात BF1 दिशा में निकल जाती है, जहां O1 F1 का मान कितना है F1। तो यहाँ से देखिए ट्राइंगल BO1 F1, तो यहाँ से अपने पास BO1 और F1 से जो ये दूरी आई है ये कितनी है 10। यहाँ से मैं प्रथम लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा प्रथम लेंस से विचलन निकाल रहा हूं, और विचलन जो होगा अपना वो क्या होगा, देखिए ध्यान रखना है अपने को, स्पर्शज्या के रूप में होता है। तो यहां से मैं निकालूंगा तो 10 del1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो अपना एंगल है ये del1 है, तो 10 del1 इज इक्वल टू 10 जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसके एंगल के सामने वाला क्या होगा, एंगल के सामने अपने पास है BO1 और BO1 की जो हाइट है वो कितनी है h1, और अपॉन में जो आधार है वो क्या है F1। Here del1 is, if del1 is very small angle then तब अपने पास क्या होगा 10 del1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्स वैल्यू क्या लिख सकता हूँ del1। तो यहाँ से del1 इज इक्वल टू अपने पास क्या निकल के आया h1 अपॉन F1। मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ। इसी प्रकार सिमिलरली अपने पास जो लेंस L2 द्वारा विचलन वो सीधा लिख देता हूं मैं, कितना आएगा देखिए del2 इज इक्वल टू h2 अपॉन F1। यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ये समीकरण नंबर 2 आ गई अपने पास। यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अतः कुल विचलन अपने पास होगा del इज इक्वल टू
डेल वन प्लस डेल टू। तो डेल इज इक्वल टू डेल वन का मान अपने पास कितना है H1 अपॉन F1 प्लस डेल टू का मान कितना है H2 और अपॉन ये देखिए F1 नहीं है, ये F2 होगा, ठीक है, F2। यहां से मैं थोड़ा सा रफ करके आपको बता देता हूं। अगर मैं इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस मान लेता हूं, मान लीजिए ये मान लिया मैंने, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ मैंने मानी है P2F और P2F का मान मैंने मान लिया F है, P2F माना। इन दोनों लेंसों के स्थान पर हमने कोई एक नया लेंस मान लिया जो जिसकी फोकल लेंथ P2F इज इक्वल टू F माना। इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक नया लेंस, ठीक है, एक नया लेंस मान लीजिए। और जहां ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, P2F मैंने क्या माना है, F लिया है मैंने, ठीक है, यानी इन दोनों लेंसों के स्थान पर मैंने एक ही लेंस मान लिया, तब ये P2F का मान कितना होगा F। यहां से अपन निकाल लेते हैं, ट्रायंगल चूज करो, ट्रायंगल P1 P2 F से ट्रायंगल P1 P2 F से कौन से वाला देखिए P1 P2 और ये F। यहां से आप कह सकते हो tan डेल इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल अपने पास डेल है और ये हाइट इसके बराबर होगी, ये H1 है तो ये H1 और अपॉन में ये अपने मानी है कितनी F, ये H1 है, H1 अपॉन F। tan डेल वन को मैं यहाँ से बहुत छोटा कोण मान के ले रहा हूँ, तो इसको मैं सिर्फ डेल लिख सकता हूँ। तो डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास H1 अपॉन F। डेल का मान, ये समीकरण मैंने 3 दे दी, ठीक है, डेल का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ डेल का मान, तो यहाँ से डेल की जगह मैं क्या लिख दूंगा H1 F इज इक्वल टू, बाकी सेम का सेम, H1 F1 प्लस H2 F2, समीकरण नंबर 4। यहाँ से मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण नंबर अपनी 4 आ गई। अब यहाँ से देखिए BO1 F1 ट्रायंगल, देखिए ये BO1 F1 BO1 F1 एंड ट्रायंगल, ये देखिए CO2 F1 CO2 F1 समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों के लिए हमने कंडीशन छोटी क्लासों में पढ़ी है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, त्रिभुज है। तो इसके लिए यहां से देखिए समरूप त्रिभुज के लिए आप कंडीशन लगाए, देखो संगत भुजाएं, इसकी ये है BO1 और इसकी क्या है CO2, ये क्या होंगी अनुपात में बराबर। देखिए मैं इसकी ले रहा हूं BO1 अपॉन इसकी कौन सी होगी CO2, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और यहां देखिए फिर ये O1 F1 अपॉन ये O1 F1 इसके लिए है तो इसके लिए होगी O2 F1। यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, B1 मैं CO2 को यहाँ भेज देता हूँ और ये यहाँ ले आता हूँ, O1 F1 इधर ले आया मैं और CO2 इधर लेके गए, इधर अपने पास है O2 F1। ये समीकरण अपने काम आएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो BO1 का मान अपने पास है, BO1 का मान मेरे पास है H1, ठीक है, BO1 और O1 F1 ये हमने माना था F1
और CO2 इसका मान है अपने पास H2 और O2F1 का मान अपने पास नहीं है। तो मैं O2F1 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से O2F1 ये पूरी कितनी है O1F1 माइनस, इस पूरी में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो यही बचेगा अपने पास ये वाला पार्ट, तो मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ। ये कितना है O1 O2, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इधर लिख देता हूँ, अपने काम आएगा। ये H1F इज इक्वल टू H1F1 प्लस H2F2, ये समीकरण अपनी 4 थी, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो H1F1 H2 और देखो O1F1 की वैल्यू है अपने पास कितनी है F1 माइनस ये O1 O2, ये हमने इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी d मानी थी, ये d। तो यहाँ से H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये H2 इधर का इधर रहने दो और ये जो भाग में इसके मल्टीप्लाई में ले आओ, तो H1F1 तो है ही और ये भाग में ये इसके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी F1 माइनस d। H2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, मैं 4 में रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सरफ कर देता हूँ, समीकरण नंबर 4 में रखकर अपन यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए एकदम इजी प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बस इन दो ट्राइंगलों का यूज ही करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से H2 का मान मैं समीकरण 4 में रख रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए ये तो H1 है ही और अपॉन में F, और यहाँ से देखिए H1 है ही और अपॉन में F1 प्लस में H1 अपॉन F2, तो मैं इधर सेम लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये F2 मैंने लिख दिया, H2 की वैल्यू मैं अब रख देता हूँ, कितनी है H1 F1 और इनटू में F1 माइनस डी, ये वाली वैल्यू मैंने उठाकर सीधी की सीधी रख दी है। देखिए H1 पूरे में कॉमन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो आप। यहाँ फिर क्या बचेगा सिर्फ 1, तो 1 अपॉन F1। देखिए मैंने H1 जो है कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा ये F है, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन F1 प्लस में यहाँ देखिए H1 कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन F1 और F2 और इनटू में क्या है अपने पास, इनटू में है F1 माइनस डी, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सरफ कर देता हूँ, ये अपने कोई काम नहीं आएगा। अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F2 F1 प्लस, इसको मैं अंदर F1 का भाग दे देता हूँ, तो यहाँ F2 बचेगा अपने पास, सिर्फ F2, और F1 का मैं अगर भाग दूंगा तो ये अपने पास क्या बचेगा F1 में F1 का तो 1 और D में F1 का तो D अपॉन F1, ठीक है। ये F2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो यहाँ से 1 अपॉन F, ये 1 अपॉन F1 प्लस में ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन F2, क्योंकि 1 को 1 अपॉन F2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये सेम का सेम, और माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो D अपॉन में F1 F2, ठीक है। अब मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू इसका लघुत्तम आ जाएगा F1 F2, तो F1 में F1 का भाग दिया तो F2 बचा, तो F1 F2 में F1 का भाग दिया तो F2 बचा, और F2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अपने पास आ जाएगा F2, और F2 से F2 कैंसिल आउट, तो 1 को F1 से कराऊंगा तो F1, और F1 F2 से दोनों ही कैंसिल आउट, तो ये अपने पास बचेगा 1 को D से कराऊंगा तो D, तो यहाँ 1 अपॉन F में थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर देता हूँ इसको, F1 प्लस में F2 माइनस D अपॉन में F1 F2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अपोजिट कर देता हूँ, अपने को F का मान चाहिए, अपने को फोकल लेंथ निकालनी है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। ये जो होगी, जो दो पतले लेंसों के संयोजन में जो फोकल लेंथ होगी वो अपने पास ये होगी कि F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। और ये एकदम इजी प्रोसेस से कर सकते हैं, अपने मैथमेटिकल प्रोसेस है। देखिए अपने को सर्वप्रथम जब हमने बात की थी कि हमने दो लेंस लिए L1 और L2 जो हवा में परस्पर d दूरी पर स्थित है, और फिर हमने दो समरूप त्रिभुज लेकर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात किया और सीधा सीधा हमने ये
जो फॉर्मूला है ये सीधा सीधा हमने निकाल दिया। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पर हमने फिर एक नया लेंस माना जिसकी जो फोकल लेंथ हमने f मानी और सीधा सीधा विचलन निकाल कर उसमें मान पुट किया, बस सीधा सीधा मान। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से आपको ये टॉपिक करवाया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।